की साची निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। ये इन विचारों द्वारा हमें ये समझाया गया है कि आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। हम जो भी समय है, हम इस वर्तमान समय की कदर करते चले जाएं। हम आज का काम कल पर ना छोड़ें। कल कल किसने देखा, पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए हम समय रहते जिस काम के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है उसको करते चले जाएं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके हम सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपनी ये जीवन यात्रा तय करें। इन विचारों द्वारा हमें यही सीख मिली है। दासी ये छोटी सी ये महाभारत की स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है कि हमने समय की कदर करनी है। जैसे शहनशाह जी ने भी कहा है, समा गया फिर हथ नहीं आउना, अंत समय पछताएगा। धर्म राय ने जमजा गले रोएगा कुरलाएगा। संगी साथी जिन्ने तेरे काम किसे ने आउना नहीं। सक्के साख संबंधियां चो भी आके किसे बचाउना नहीं। आखिर नु कम गुरु ने आउना, गोरे चिट्टे चम नहीं। अवतार दे सिख तो लेखा मंगे, धर्म राय दा धाम नहीं। जिस काम के लिए भी हमें ये मानव तन मिला है, हम इस काम को करके हम अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करते चले जाएं और आज का काम हम कल पर ना छोड़ें। हाँ संगत जी, स्टोरी दासी आप जी के चरणों में शेयर कर रही है। ये महाभारत की स्टोरी है। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। अपने चारों छोटे भाइयों की सहायता से वह राजकाज चला रहे थे। जनता की भलाई के लिए पांचों भाई मिलजुल कर जुटे रहते। जो कोई दीन दुखी फरियाद लेकर आता उसकी हर प्रकार से सहायता की जाती। एक दिन युधिष्ठिर राजभवन में बैठे एक मंत्री से बातचीत कर रहे थे। किसी समस्या पर विचार चल रहा था। तभी एक ब्राह्मण वहां पहुंचा। कुछ दुष्टों ने उस ब्राह्मण को सताया था। उन्होंने ब्राह्मण की गायें उससे छीन ली थी। वह ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास फरियाद लेकर आया था। मंत्री के साथ बातचीत में बिजी होने के कारण महाराज युधिष्ठिर उस ब्राह्मण की बात नहीं सुन पाए। उन्होंने ब्राह्मण से बाहर इंतजार करने के लिए कहा। ब्राह्मण मंत्रणा भवन के बाहर रुककर महाराज युधिष्ठिर की इंतजार करने लगा। मंत्री से बातचीत समाप्त करने के बाद महाराज ने ब्राह्मण को अंदर बुलाना चाहा, लेकिन तभी वहां किसी अन्य देश का दूत पहुंच गया। महाराज फिर बातचीत में उलझ गए। इस तरह एक के बाद एक कई महानुभावों से महाराज युधिष्ठिर ने बातचीत की। अंत में सभी को निपटाकर जब महाराज भवन से बाहर आए तो उन्होंने ब्राह्मण को इंतजार करते पाया। काफ़ी थके होने के कारण महाराज युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण से कहा, अब तो मैं काफ़ी थक गया हूँ, आप कल सुबह आना, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। इतना कहकर महाराज युधिष्ठिर अपने विश्राम करने वाले भवन की ओर चले गए। ब्राह्मण को महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से बहुत निराशा हुई। वह दुखी मन से अपने घर की ओर लौटने लगा। अभी वह मुड़ा ही था कि उसकी मुलाकात महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से हो गई। भीम ने ब्राह्मण से उसकी परेशानी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने भीम को सारी बात बता दी। साथ ही यह भी बता दिया
कि महाराज युधिष्ठिर ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर भीम बहुत दुखी हुआ। उसे महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से बहुत निराशा हुई। उसने मन ही मन कुछ सोचा और फिर द्वारपाल को जाकर आज्ञा दी, सैनिकों से कहो कि विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाएं। आज्ञा का पालन हुआ। सभी द्वारों पर तैनात सैनिकों ने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। महाराज युधिष्ठिर ने भी नगाड़ों की आवाज़ सुनी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं, यह जानने के लिए वह अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए। कक्ष से बाहर निकलते ही उनका सामना भीम से हो गया। उन्होंने भीम से पूछा, विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं? हमारी सेनाओं ने किस दुश्मन पर विजय प्राप्त की है? भीम ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमारी सेनाओं ने तो किसी दुश्मन पर विजय प्राप्त नहीं की, तो फिर ये नगाड़े क्यों बज रहे हैं? महाराज युधिष्ठिर ने हैरान होते हुए पूछा। आगे से भीम ने उत्तर दिया, क्योंकि पता चला है कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? भीम ने महाराज की तरफ देखते हुए कहा, महाराज, अभी कुछ देर पहले आपने एक ब्राह्मण से कहा था कि वह आपको कल मिले। इससे साफ जाहिर है कि आपको पता है कि आज आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। आज काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनने के बाद मैंने सोचा कि अवश्य आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली होगी, नहीं तो आप उस ब्राह्मण को कल मिलने के लिए ना कहते। यह सोचकर मैंने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने की आज्ञा दी थी। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तभी उन्हें पीछे खड़ा हुआ ब्राह्मण दिखाई दे गया। उन्होंने उसकी बात सुनकर एकदम उसकी सहायता का आवश्यक प्रबंध करवा दिया। नीतिवान लोग कहते हैं कि आज के काम को कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल तो काल का नाम है। आज का वर्तमान पल ही हमारा है। जो करना है आज इसी पल ही हम कर लें, कल का कोई भरोसा नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कहा है, किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है। थी जहाँ पर चहल पहल, कल आज यहाँ वहाँ वीराना है। कल हकीकत समझा जिसको, आज बना अफसाना है। रह न सकेंगे जग में किसी के, सब दिन एक समान कभी। धन दौलत ताकत यौवन का, मत करना अभिमान कभी। हाथ है डोर विधाता के, सब मिट्टी के खिलौने हैं। कहे हरदेव की गोरे काले, चाहे श्याम सलोने हैं। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी इस शब्द द्वारा हमें समझाया है कि हम सब मिट्टी के खिलौने हैं और हमारे जो डोर है ज़िंदगी की, ये इस निरंकार के हाथ में है। हम जैसे भी हैं, हम सतगुरु के हैं और हम कभी भी किसी बात का भी अभिमान न करें। हमारा कुछ भी नहीं है, धन दौलत सब कुछ यही रह जाएगा, साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। अगर साथ जाना है तो ये राम नाम रूपी धन ही जाएगा। इसे ही हमने इकट्ठा करना है। हमने कभी भी
किसी के साथ भी बुरा नहीं करना, हर एक के साथ प्यार ही करना है। किसी चीज़ का भी हमने अभिमान नहीं करना। हाँ, क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। हमने किसी भी बात का घमंड नहीं करना है। हमें नहीं पता कि कल जो आना है वो आएगा भी या नहीं आएगा, हमें अगले पल का भी नहीं पता है। और इस दुनिया में हमें क्या क्या रंग दिखाएगा। जिस तरह कबीर जी ने भी कहा है, कबीरा गर्व न कीजिए, रंग न हंसिए खोए, अभी तो नाव समुंदर में ना जाने क्या होए। कबीर जी ने भी कहा है कि हम कभी भी किसी बात का अभिमान ना करें, कभी भी किसी के साथ बुरा ना बोलें, गलत ना बोलें। हम हमेशा सभी के साथ प्यार से रहें और प्यार से रहकर हम अपना जीवन गुजारते चले जाएं। अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो तो दासी को क्षमा कर देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।